हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा की स्टार्ट हमारी हीरोइन से होती है जिसका नाम टैंग बई बई है, जो कि भागते हुए जाती है और कुछ गार्ड से छुप रही होती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ का इलाज चल रहा था। वो कहती है कि प्लीज़ आप मेरी ग्रैंड माँ का इलाज कंटिन्यू रखना, मैं पैसे दे दूँगी। जिसके बाद न्यूज़ चल रही होती है जिसमें हमें पता चलता है कि बई की शादी जियांग ग्रुप के सीईओ से फिक्स हुई है, जो कि हमारी कहानी का हीरो है जिसका नाम जियान है, जो कि क्रिपल्ड है और हमेशा मास्क पहन कर रखता है। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि रॉन्ग फैमिली पैसे और फेम के लिए अपनी बेटी की शादी जियान से कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में बई के डैड उसे मार रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन की जगह मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। एक्चुअल में उसके डैड ने ही उसके पीछे गार्ड्स लगाए थे, क्योंकि बई उनकी सौतेली बेटी है और क्योंकि जियान क्रिपल्ड है इसलिए वो अपनी बेटी की जगह बई की शादी उससे करवा रहे हैं। तभी बई की बड़ी बहन आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी और जियान की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जियान क्रिपल्ड है और बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। जिसके बाद बई शादी में पहुंचती है जहाँ पर हमारा हीरो जियान पहले से था और वो पूरा फेस कवर वाला मास्क लगाए हुए था। और बई ये सोचते हुए जा रही थी कि मेरा हस्बैंड साइको है, लेकिन अगर मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूँगी तो शायद मैं रह पाऊँ और वो भी मुझसे अच्छा बिहेव करे। लेकिन जब वो जियान को देखती है तो वो डर जाती है, उसके हाथ से बुके नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर बैठा जियान का भाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि देखो भाई, तुम्हारी दुल्हन बनने वाली है, वो भी तुमसे डर रही है। तो जियान भाई से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो फिर मुझसे शादी मत करो, और वो जाने लगता है। तभी उसकी व्हील चेयर बई के गाउन में अटक जाती है और उसका क्लिप जाकर सीधे जियान के भाई को लगता है तमाचे के तौर पर। तभी बई कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और उसे किस कर लेती है। शादी के बाद जियान कार में बैठकर उसी किस के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रॉन्ग फैमिली की बेटी इतनी इंटरेस्टिंग है, नहीं तो मैं उसे डराने के लिए ऐसा मास्क नहीं पहनता। तभी उसका मैनेजर उसे बई की इन्फॉर्मेशन देता है देखने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसका मैनेजर उसे एक बार देखने के लिए कहता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि बई रॉन्ग फैमिली की दूसरी बेटी है। वो गुस्सा करने लगता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ़ बनाने की। इधर हम देखते हैं कि बई बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तभी ग्रैंड माँ की कॉल आती है। वो उनसे कहती है कि आप पैसों की टेंशन मत लो। ये पीछे जियान सुन लेता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बई पैसों के लिए आई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो स्टाफ आपस में बात कर रही थी कि जियान अपनी फर्स्ट नाइट पर वाइफ के साथ नहीं था और स्टडी रूम में सोया था। ये सब बई सुन लेती है। तभी उसके पास जियान का छोटा भाई आता है और वो उसे मिसट्रीट करता है और कहता है कि मेरे भाई का जो है अब मेरा होने वाला है, इसलिए तुम भी मेरी हो जाओ। उन लोगों को साथ में जियान भी देख लेता है और वो तो उसके बारे में गलत ही सोच रहा था और वहाँ से जाने लगता है। तभी बई जियान के भाई के हाथ में चाकू मार देती है और कहती है कि अगर आगे से मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनकर जियान स्माइल करने लगता है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियान का भाई उसकी तरह मास्क पहनकर उसकी एक्टिंग करता है और सोचता है कि बई को पता नहीं चलेगा कि जियान की जगह मैं हूँ। तभी एक लड़की उसे देखकर डर जाती है और दो लड़कों को बोलकर अच्छे से उसकी पिटाई करवा देती है। जिसके बाद बई जियान को बाहर लेकर गई थी और उससे पूछती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, क्या तुम्हें प्यास लगी है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर दो आदमी उसे कहते हैं कि देखो, इस लड़की ने पैसों के लिए एक लंगड़े और बदसूरत आदमी से शादी कर ली। ये सुनकर बई को बहुत गुस्सा आता है। वो जाते हुए पैसे गिरा देती है। वो दोनों पैसे लेने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी बई वापस आती है और उन्हें कहती है कि जिस तरह तुम इतने से पैसे के लिए लड़ रहे हो ना, साफ दिख रहा है कि कौन लालची है। और जियान ये सब देखकर स्माइल करने लगता है। वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी जियान उनका आईडी कार्ड देखता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग जियान ग्रुप में काम करते हो। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या। तो जियान कहता है कि अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा। तभी जियान कॉल करता है और उन दोनों को फायर कर देता है। नेक्स्ट सीन में बई जियान को उसके पैर के इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो डॉक्टर जियान को बहुत पसंद करती थी। जब बई उस डॉक्टर से जियान की कंडीशन पूछती है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझसे सवाल करने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम फेक हो, क्योंकि तुम रॉन्ग फैमिली की रियल डॉटर नहीं हो, और उसे बहुत ज़्यादा बुली करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है और उसे अपना ब्लेज़र देता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये रॉन्ग फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, लेकिन ये अब मेरी वाइफ है, इसलिए आइंदा से ऐसा मत करना। जब बई के फादर को पता चलता है कि जियान को सच पता लग गया है तो वो बई को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम एक साइको आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती जो कि लंगड़ा और बदसूरत है। तो बई कहती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा मत बोलिए। अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आप लोगों ने क्यों शादी करवाई मेरी, वो भी धोखे से। आप लोगों की वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है। और ये सब जियांग का असिस्टेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है।
तभी वहाँ पर जियान आता है और कहता है कि मिस्टर रॉन्ग, आप लोगों ने हमारी फैमिली को धोखा दिया है। आपने अपनी डॉटर की बजाय आपकी स्टेप डॉटर से मेरी शादी करवाई है। तो बई के फादर कहने लगते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, बई ही मेरी असली डॉटर है। तो जियान उन्हें वीडियो दिखा देता है और बई को 10 मिलियन देने के लिए कहता है। अब उनके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, उन्हें मजबूरी में देना ही पड़ता है। तो बई जियान से कहती है कि थैंक यू जियान। जियान उसे कहता है कि तुम अभी भी मुझे मेरे नाम से बुला रही हो, अभी बोलो। और इन दोनों का प्यार देखकर तो उसकी बड़ी बहन को बहुत जेलसी होती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारे जैसी लड़की को तो ये बदसूरत ही पसंद आएगा। ये सुनकर जियान अपना मार्क्स हटाता है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था। ये देखकर उसकी बड़ी बहन तो जियान के पीछे ही पड़ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी रियल वाइफ हूँ और बई तो सौतेली बेटी है, हम दोनों मिलकर उसको निकाल देंगे। तभी जियान उससे चाय मांगता है और जैसे ही वो टच करती है उसका हाथ जल जाता है क्योंकि उसमें गर्म पानी था। जियान उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, आगे से अगर तुमने मेरे क्लोज आने की कोशिश की या मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में जियान बई को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है जहाँ पर वो कई ड्रेसेस ट्राई करती है। उसमें से एक ड्रेस उसे काफ़ी पसंद आती है लेकिन वो कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। जियान उसे कहता है कि तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, रख लो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर उसकी बड़ी सिस्टर आ जाती है और कहती है कि तुमने अमीर लड़के से तो शादी कर ली लेकिन तुम्हारी पसंद चीप ही है। जिस पर बई उसे कहती है कि तुम तो बचपन से लग्जरी और ब्रांडेड कपड़े पहनते आई हो लेकिन तुम्हारी तो सोच ही चीप है। तभी जियान वहाँ के मैनेजर को इशारा करता है। वो आकर बई से कहती है कि मिस जियान, आज हमारे यहाँ पर ऑफ़र है, अगर आप जीत जाती है तो आपको ये ड्रेस फ्री में मिल जाएगी। जिस पर बई कहती है कि मैं तो बचपन से ही अनलकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊँगी। तो जियान उसे क्लोज करके कहता है कि मैं तो लकी हूँ ना, तुम ज़रूर जीतोगी। जब वो गेम खेलती है तो वो जीत जाती है और ये देखकर वो बहुत ही खुश होती हैं और जियान को फॉरहेड पर किस कर लेती हैं। और वहाँ की मैनेजर उसकी बड़ी बहन को धक्का देकर बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं मिस रॉन्ग हूँ। तो वो कहती है कि जितने भी मॉल्स जियांग ग्रुप के अंडर में आते हैं वहाँ पर तुम्हें आज के बाद एंट्री नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट सीन में बई के यहाँ उसका एक स्कूल सीनियर आता है जिसने स्कूल टाइम में उसे एक बुक दी थी और वो बुक वापस लेने के लिए आया था। बई उससे कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कुछ कहता उससे पहले ही बई उसे रिंग दिखाकर कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो वो कहता है कि मैं बस तुम्हें मील ट्रीट देना चाहता हूँ। वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में बई अपने सीनियर के साथ होती है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वो सीनियर बई की सिस्टर को कॉल करके कहता है कि अब बई तुम्हारी है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि देखते हैं अब उसे कौन बचाता है। इधर जियान बई को ढूंढ रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बई किसी से मिलने रेस्टोरेंट गई है। तो जियान को फिक्र होती है और जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां पर जाकर देखता है कि बई उस सीनियर की पिटाई कर रही थी और उसे कहती है कि मुझे बुली करने का हक सिर्फ मेरे हस्बैंड को है। जियान स्माइल करते हुए कहता है कि मेरी वाइफ कितनी क्यूट है ना। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि फ़िलहाल तो बहुत डरावनी लग रही है। नेक्स्ट सीन में जियान के पैर का इलाज हो रहा होता है जहाँ पर बई उसको सपोर्ट कर रही होती है लेकिन डॉक्टर उसे बाहर निकाल देती है और वो डॉक्टर बई की बहुत इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी जियान को डिज़र्व नहीं करती हो। और इधर जियान ने एक डायमंड नेकलेस लिया था जिसे देखकर डॉक्टर सपने सजाने लगती है कि जियान वो नेकलेस उसे दे रहा है, लेकिन वो ये नेकलेस अपनी वाइफ को देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर पानी में कुछ मिक्स कर देती है और वो पानी बई पी लेती है जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो जाती है और उसकी बॉडी पर रैशेस और इचिंग होने लगती है। जब ये बात जियान को पता चलती है तो वो सीसीटीवी चेक करता है जिसमें देखकर उसे पता चल जाता है कि ये सब उस डॉक्टर ने किया है। तो जियान उस डॉक्टर को कॉल करके डिनर पर इनवाइट करता है और उसके साथ वैसा ही करता है जैसा कि उसने बई के साथ किया और वो खाना खाने की वजह से उसे भी एलर्जी हो जाती है। तब जियान उसे कहता है कि मेरी वाइफ को बुली मत करना, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। तो वह कहता है कि आज से तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो। जब वो घर जाता है तो देखता है कि बई बहुत ज़्यादा इचिंग कर रही थी। तो वो उसे कहता है कि इतनी इचिंग मत करो वरना तुम्हें स्कार्स हो जाएंगे। वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। तो वो कहता है कि मेरे पास एक तरीका है और उसे किस करने लगता है। देन हम देखते हैं कि जियान का पैर ठीक हो रहा था तो उसका असिस्टेंट कहता है कि क्यों ना हम लोग बई को बता दें, लेकिन जियान अभी उसे बताने से मना कर देता है। और जब वो घर जाता है तो वह जैसे ही बई की आवाज़ सुनता है तो वो फटाफट सोफ़ा पर बैठ जाता है। बई जियान को फ्रूट्स खिला रही थी और उससे प्यार से बात कर रही थी। ये सब देखकर असिस्टेंट को ऑकवर्ड फील होता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियान अपने असिस्टेंट से अपने पैर के ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन जियान उसे बई को कुछ भी बताने से मना कर देता है और वो इमेजिन करता है कि वो बई के साथ नॉर्मल कपल की तरह टाइम स्पेंड कर रहा है।
जिसके बाद बई की सिस्टर, जियान का भाई और डॉक्टर मिलकर प्लान बनाते हैं। बई की बड़ी सिस्टर आती है और उसे कहती है कि जियान पैर के इलाज के लिए अब्रॉड जा रहा है और अगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। पहले तो वो ट्रस्ट नहीं करती है, लेकिन वो जब जियान को कॉल करती है तो वो कॉल अटेंड नहीं करता है, तो वो मान लेती है और जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लेने के लिए जाती है। तभी जियान का भाई आता है और झूठ बोलकर बई को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं एयरपोर्ट छोड़ दूंगा, और वो बई के साथ मिसबिहेव करने लगता है। जब जियान को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी सर्जरी को छोड़कर अपनी वाइफ को बचाने के लिए आता है। उसका असिस्टेंट उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता है। जियान वहाँ पर पहुँचता है, उन लोगों की फ़ाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसका छोटा भाई स्टिक लेकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी बई कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तो जियान का छोटा भाई कहता है कि जब तुम मर जाओगे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जैसे ही वो उसको दोबारा मारने जाता है तो बई चेयर को लेकर उसको धक्का देकर गिरा देती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है, और बई जियान के पास जाकर रोने लगती है। देन हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बई बुक रीड कर रही होती है और एक लड़का आकर उसे बुके देकर प्रपोज करता है। तो बई उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो वो लड़का गुस्से में कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़की ही पैसों के लिए एक लंगड़े आदमी से शादी कर सकती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे जैसे नैरो माइंडेड ही इस तरह की नॉनसेंस बातें कर सकते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियान का 1 साल से अब्रॉड में पैर का इलाज चल रहा था, और बई उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम कब आओगे। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जियान बई के पीछे खड़ा होता है, और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।